गाइस, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी आर्टिस्ट जो कि डोरेमोन से लेकर छोटा भीम तक को अपनी आवाज़ देती है। हम बात कर रहे हैं सोनल कौशल की। सोनल, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। थैंक यू सो मच। सोनल, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक डबिंग आर्टिस्ट है और डबिंग आर्टिस्ट में आपने बहुत अच्छा नाम बनाया है। तो ये पूरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा रहा और आपने कब इसकी शुरुआत की? शुरुआत मैंने की थी जब मैं छोटी थी, 8 साल की थी तब से जी। शुरुआत की। और 14 साल की थी, 13-14 साल की जब जी। मैंने फ़र्स्ट अपना डबिंग प्रोजेक्ट किया था। जी। तो डबिंग करते-करते अब मुझे 14 साल हो गए हैं और अब ये मुकाम आ गया है कि लोग जानते हैं, मुझे फ़ॉलो करते हैं, जी। पहचानते हैं और इनफैक्ट वॉइस आर्टिस्ट्स को लोग जानना चाहते हैं। तो ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि आजकल के टाइम पे लोग वॉइस आर्टिस्ट के बारे में इतना कुछ जानते हैं। जी। जब आपने इस चीज़ की शुरुआत की, आपने घर पे बताया होगा कि मुझे एक डबिंग आर्टिस्ट बनना है, तो फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहा और उनका क्या रिएक्शन था जब आपने ये चीज़ उनको बताई? एक्चुअली मेरे साथ उल्टा हुआ था। जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं बच्ची थी, जी। तो मेरी मम्मी मुझे लेकर जाती थी एंड उन्हीं का ये आइडिया था कि हुँ। आई शुड गो टू मुंबई एंड सेटल डाउन देयर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा काम होता है वॉइसिंग को लेकर। जी। मैं दूरदर्शन के लिए शोज़ होस्ट करती थी जब मैं हुँ। छोटी थी एज अ हुँ। चाइल्ड आर्टिस्ट, तो वो भी मेरी मम्मी की वजह से ही। जी। तो फैमिली हैज़ ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव एंड जी। दैट्स अ बोन टू मी। जी। जितना मैंने सुना है तो एक डबिंग आर्टिस्ट का काम बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनको बहुत अंदर जाके प्रिपेयर हाँ। करना पड़ता है। तो आप कैसे प्रिपेयर करती है इस चीज़ को लेकर और कैसे उस चीज़ को अपने मतलब घोलती है अपने आप को उसमें? एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बोला जी। है पूजा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जितना देखकर लगता भी नहीं है, जी। क्योंकि हमारे हमारे पास हेडफोन्स होते हैं जिसमें ओरिजिनल आवाज़ आ रही होती है, हमारी खुद की भी आवाज़ आ रही होती है हुँ। हमें। सो दो दो आवाज़ें एट द सेम टाइम, सो जस्ट इमेजिन कि कितना कंफ्यूजिंग होता हुँ। होगा। एट द सेम टाइम हमारे पास स्क्रिप्ट होती है जिसे हमें फॉलो करना जी। होता है, सामने स्क्रीन होती है जिसपे वीडियो चल रहा होता है और उसी वीडियो की आवाज़ आपको कान में आ रही होती है, और हुँ। एट द सेम टाइम आपको बोलना भी होता है, वो भी इन सिंक। हुँ। मतलब जब उस कैरेक्टर का मुंह खुल रहा है तब हुँ। आपको बोलना है, हुँ। जब वो पॉज ले रहा है तब आपको पॉज लेना है, जब वो जी। हंस रहा है तो आपको हंसना है। आपका मूड चाहे कैसा भी हो पर जी। आपको हंसना है। जी। सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। हुँ। प्लस आप एक कमरे में होते हो जो हुँ। साउंड प्रूफ रूम है, जी। तो आप अकेले होते हो और दूसरे रूम में दूसरी टीम होती है। सो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होता है। हुँ। तो डेफिनेटली एक ये टफ जॉब तो है ही, जी। लेकिन अगर प्रैक्टिस करते जाएँ, एक्सपीरियंस होता जाए तो वो आसान हो जाता है। तो आज जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट करती हूँ तो मुझे उतनी मुश्किल नहीं होती। जी। सोनल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप अब तक आपने बहुत से कार्टून्स के लिए अपनी आवाज़ दी है, तो कौन-कौन से ऐसे कार्टून्स हैं जिसके लिए आपने अपनी आवाज़ दी है? सो डोरेमोन, छोटा भीम, ये सब तो फेमस हैं ही जी। और सबको पता ही है। पिकाचू, हुँ। बबल्स इन द पावरपुफ जी। गर्ल्स, बिली मैंडी एक बहुत फेमस कार्टून है, जी। उसमें मैंने मैंडी को हुँ। वॉइस दी है। हुँ। एंड बनबुद और बुड़बक में बुद्धदेव की आवाज़ मेरी है। जी। देन बिल्लू भाई एक हुँ। कार्टून आता है डिस्कवरी पे, वो भी काफ़ी फेमस है, आजकल बच्चे बहुत पसंद हुँ। करते हैं, तो उसमें चिट्टी की आवाज़ मेरी है। बहुत सारे कार्टून्स हैं, शिवा में यूडी की आवाज़ मैं जी। करती हूँ। एंड इज़ी एक कैरेक्टर है डिज़्नी के लिए, वो भी मैंने किया है। डम्बो मूवी में मैंने डब किया जी। है। तो वायलेट पार को मैंने आवाज़ दी इनक्रेडिबल्स जी। में। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जी। न्यूमरस। सोनल, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कार्टून के साथ-साथ आपने बॉलीवुड की फ़िल्मों में भी अपनी आवाज़ दी है, तो कोई एक ऐसा हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स अगर आपको उस चीज़ के लिए अप्रोच किया गया है, तो आप पसंद करेंगी उसमें अपना आवाज़ देना? हॉलीवुड में? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हॉलीवुड में अभी जुरासिक वर्ल्ड में मैंने डब किया, अरे वाह! डम्बो में मैंने डब किया, जी। देन एनिमेटेड हॉलीवुड जो मूवीज़ होती हैं हाँ। उसमें सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स में मैंने जी। डब किया। जी। तो बहुत मज़ेदार होते हैं, उनका एक अलग मज़ा है। और जैसे आपने बॉलीवुड मेंशन किया, जी। बॉलीवुड में भी काम करने का एक अलग मज़ा है। उसमें हम हिंदी टू हिंदी ही डब करते डब हैं। करते हैं। जैसे अकीरा में मैंने एक छोटा कैरेक्टर डब किया था। जी। फ्रीकी अली में मैंने एमी जैक्सन को डब किया था, हुँ। क्योंकि एमी जैक्सन उनका एक्सेंट ब्रिटिश ब्रिटिश एक्सेंट है। है, तो उनको मैंने आवाज़ दी थी। तो उसमें एक अलग मज़ा होता है। हुँ। और जब हम इंग्लिश टू हिंदी डब करते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को हुँ। अपना इंडियन फ्लेवर देकर डब करते साथ हैं, तो कॉमेडी लगा हाँ, कॉमेडी का टच एक डाल देते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो हुँ। और अलग मज़ा आता है। हुँ। अच्छा, हॉलीवुड की कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आपका सपना हो कि नहीं मुझे इनके लिए अपनी आवाज़ देनी है, कोई ऐसी एक्ट्रेस?
ऐसी कोई एक्ट्रेस मतलब अगर ऐसा फिल्म हिंदी में रिलीज होती है तो। हाँ हाँ। सो किसी भी एक्ट्रेस को देने का मौका मिले तो वो तो बड़ी बात होगी ही। जी। लेकिन आज तक जिनको मैंने डब किया है उनमें हाँ। से एक सीरीज़ है जो बहुत पॉपुलर है, गेम ऑफ थ्रोन्स। जी। उसके आई थिंक 4 या 5 सीजन्स HBO के लिए डब हुए थे जी। हिंदी में। एंड उसमें मैंने आर्या स्टार्क को डब किया था जो एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है। हम्म। तो और लोगों को बहुत पसंद भी है। उस टाइम पर जब मैं डब करती थी तब मुझे पता नहीं था कि वो इतनी पॉपुलर कैरेक्टर है, इतनी पॉपुलर सीरीज़ है। और मैंने खुद भी वो सीरीज़ देखी नहीं थी। लेकिन वो आई थिंक हैज़ बिन अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सोनल, आप बचपन से डबिंग करती आ रही हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पहले से लेकर अब तक कितना फ़र्क हुआ है डबिंग के मामले में, और कितना इस चीज़ को लोग इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, क्योंकि लोग अब करियर भी बनाना चाहते हैं इसमें, जो पहले नहीं होता था इतना। तो इस पे आपका क्या टेक है? बिल्कुल, ये चीज़ पहले तो बहुत छुपी हुई थी। जैसे पहले लोग आरजेज़ को भी नहीं जानते जी। थे, पर आजकल आरजेज़ कितने सामने आकर और बातें करते हैं, शोज़ होस्ट करते हैं। उसी तरह पहले लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये डब्ड शो है। यानी मेरी खुद की दादी जब हम लोग टीवी देखते थे, तो हाँ। उसमें वो पहले में बहुत मोटा था, उस तरह के शोज़ आते थे ना। तो मेरी दादी मेरे सामने उन्होंने, और ये सच्ची बात है, उन्होंने बोला हुआ है कि अरे देखो ये अंग्रेज़ कितनी अच्छी हिंदी बोल रहा है। तो हाँ। पहले के टाइम पर तो लोगों को लगता था कि वो ही हिंदी वही बोल रहे हैं। चल रहा है। हाँ, सो खैर वो बहुत पहले की बात है। हम्म। लेकिन अब धीरे 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 इतना बढ़ गया है, लोगों को पता चल रहा है कि ये एक इंडस्ट्री है प्रॉपर। आप अपने टैलेंट को इस इंडस्ट्री में ला सकते हैं, सामने ला सकते हैं। तो ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर आप एक डबिंग आर्टिस्ट ना होती, तो आप क्या होती? तो मैं एक टीचर होती अच्छा। क्योंकि मैं टीचर बनना चाहती थी। मैंने उसके लिए बीएड भी किया हुआ है। हुँ। एंड मैं डेफ़िनेटली टीचर ही होती, और बच्चों के साथ मेरा एक अलग कनेक्शन है ही, रहा है बहुत पहले से। तो वो मैं करना चाहती थी। लेकिन वो भी वेस्ट नहीं गया, वो डिग्री भी देख कहते हैं ना कि आप जो भी करते हो वो कभी ना कभी आपके काम आता ही है। तो वो डिग्री भी काम आ रही है क्योंकि मैं खुद अब सिखाती भी हूँ वॉइस एक्टिंग। हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारी एकेडमी है, वायलेट विंग्स वॉइस एकेडमी बोरीवली में, जहाँ हम लोगों को वॉइस एक्टिंग सिखाते हैं। मैं एंड मिस्टर राजेश कावा, ही इज़ द वॉइस बिहाइंड हैरी पॉटर। सोनल, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप हिंदी फ़िल्मों के लिए भी डबिंग करती हैं, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि नहीं, मैं ही एक्टिंग कर लूँ, मुझे एक्टिंग फ़ील्ड में चले आना चाहिए, कभी ऐसा माइंड में आया? हाँ, आया है, बहुत बार आया है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। डबिंग में ही मतलब मेरे 10 से 12 घंटे दिन के निकल हाँ। जाते हैं। और टचवुड बहुत अच्छा हुँ। फ़ील्ड है। आई एम वेरी सैटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी विद हुँ। इट। लेकिन हाँ, रिसेंटली आई गॉट अ चांस, आई गॉट अ कॉल कि आपका एक ऑडिशन है, आप आ जाइए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कहाँ आना है? तो उन्होंने एड्रेस बता दिया। जी। एंड देन मैंने बोला ठीक है। तो ही सेड कि आपका ड्रेस कोड है इंडियन। तो हुँ। मैंने सोचा ये वॉइस ऑडिशन के लिए ड्रेस कोड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जी। ऐसा तो कभी होता नहीं। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली वो एक्टिंग का कॉल था, एक्टिंग ऑडिशन का। तो हाँ। मैं वहाँ गई एंड मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैंने अमेज़न की एक ऐड भी की। अरे वाह! यस। अच्छा सोनल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि ये कार्टून बोल रहा है या इनके पीछे किसी और की आवाज़ है। तो जब आपके पास ऐसे मैसेजेस आते होंगे या फिर फैन्स की जब उनके मम्मी, बच्चों की मम्मी आपको बोलती होगी कि मेरे बच्चे के लिए आप एक वॉइस निकाल के दे दो, तो कैसे हैंडल करती है और किस तरीके से बच्चे को खुश रखती है आप? कोशिश तो यही होती है कि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए, जी। वो जो भी बोले उसका अच्छे से मैं जवाब दे सकूं। लेकिन कभी कभी बच्चे बहुत हुँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे डोरेमोन से बात हो गई, जी। अब वो बोलेंगे नोबिता कहाँ है? हुँ। तो नोबिता कहाँ से लाऊं मैं? जी। तो मैं बोलती हूँ कि नोबिता बाहर खेलने गया हुआ है। जी। फिर वो कहते हैं अच्छा नोबिता की मम्मी से बात कराओ। तो जी। मैं ही थोड़ी सी आवाज़ चेंज करके उनसे बात कर लेती हूँ कि अरे बेटा, तुम्हें अब पढ़ाई करनी चाहिए, देखो चलो अब तुम पढ़ाई कर लो और फ़ोन रख दो, ठीक है? इस तरह मैं उनसे आवाज़ चेंज करके बात कर लेती हूँ। लेकिन बच्चे बहुत शैतान होते हैं जी। और उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ये धीरे 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 सीख लिया है, तो अब मैं उनको खुश रख पाती हूँ, थैंक गॉड। जी। जैसा कि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कोई हमें सपोर्ट करता है, कोई सपोर्ट नहीं भी करता है। जैसा कि आपने बताया कि आपके केस में ऐसा बहुत कम हुआ है, आपको अच्छे ही कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। लेकिन कभी-कभी सोसाइटी वाले ये भी बोलते हैं कि नहीं, आपकी बेटी क्या कर रही है? वो तो एक वॉइस आर्टिस्ट है, या फिर वो क्या कर रही है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कोई हाँ, सिचुएशन? बिल्कुल, शुरू में तो बहुत होता था क्योंकि तब मैं पढ़ाई भी कर रही थी, जी। साथ-साथ में ये भी कर रही थी। हुँ। तो
लोग अच्छा भी बोलते थे, लेकिन कई लोग ऐसा भी बोलते थे कि ये तो शौक के लिए ठीक है, हाँ। मतलब वैसे क्या करेगी, बड़ी होके क्या करेगी। तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता था कि क्या करेगी, मतलब यही करेगी। यही करेंगे, यही मेरा हाँ, प्रोफेशन है। एग्जैक्टली तो लेकिन अब क्योंकि अगेन वो चीज़ यहाँ पे काम आती है कि अब क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन, तो अब ये सवाल भी धीरे धीरे कम हो गए हैं। तो वैसे तो नेगेटिव कमेंट्स की बात तो हो ही गई है, अभी पॉजिटिव कमेंट्स पे आते हैं। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप उसको कभी नहीं भूलेंगी? हाँ बिल्कुल, एक मैंने एक डब किया था, दीपिका पादुकोण का एक सीन मैंने डब किया था, ओम शांति ओम का। वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, और वो एक सैम्पल डब था। तो वो मैंने एक हमारी इंडस्ट्री की बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, उनको मैंने सेंड किया, उन्होंने मुझसे मांगा था। तो मैंने वो डब करके उन्हें सेंड किया, और उन्होंने सामने से मुझे मैसेज किया कि सोनल, बाय मिस्टेक यू हैव सेंट मी द ओरिजिनल लिंक, send me the video in your voice, and actually that video was in my voice. उन्हें ऐसा लगा कि ये ओरिजिनली दीपिका पादुकोण की ही आवाज़ है। सो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि उन्होंने, क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं इंडस्ट्री में, तो उन्होंने सुना और वो पहचान नहीं पाए कि दीपिका पादुकोण की आवाज़ नहीं है। सो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी ज़िंदगी सफल हो गई है। कोई बॉलीवुड में कोई ऐसी सेलिब्रिटी या फिर आपके कोई रोल मॉडल जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करती हो और कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि नहीं, इनके जैसा मुझे बनना है? कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में तो हर किसी में कुछ ना कुछ अपना एक चार्म होता ही है, तो किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, हर किसी का कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट ले लेना चाहिए, वो तो है ही। लेकिन रोल मॉडल की अगर बात करें तो माई रोल मॉडल इज़ माई मॉम। वाह, क्या बात है। यस। साथ ही आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं? अभी मैं कुछ ओरिजिनल एनिमेशंस पे काम कर रही हूँ, इंडियन एनिमेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। पहले हम बाहर से एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स उठाते थे, उनको हिंदी में डब करते थे, लेकिन अब हिंदी में ही ओरिजिनल एनिमेशन बनता है। और नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन के लिए मैं बहुत सारे शोज़ कर रही हूँ। तो सेक्रेड गेम्स में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर डब किया है, लीला में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर डब किया है। अभी एक मूवी में मैंने लीड एक्ट्रेस को डब किया है जो रिलीज़ होने वाली है 2019 एंड तक। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आई गेस इमरान हाशमी की फिल्म की बात कर रही हैं आप? यस यस यस, लेकिन अभी नाम नहीं ले सकते। रिवील नहीं कर सकते आप? रिवील नहीं कर सकते। जी। यस। सो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा, थैंक यू सो मच। बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है, यहाँ इतने अच्छे आप हो, और इतने अच्छी तरह मुझे ट्रीट करने के लिए थैंक यू सो मच।